सभी को नमस्कार। आज मैं एक बड़े ही संवेदनशील विषय पर बातचीत करना चाहूँगा। जो देसी बीज खत्म हो गए हैं या कुछ प्रतिशत बचे हैं, खत्म ही समझिए। वैसे ये आपको बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए कि आप खत्म का मतलब जो है समाप्त हो चुका है, इसे पुनः उत्पन्न करना बहुत कठिन हो। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में, रिश्तेदार में किसी की डेथ हो जाती है, और जब डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, उसे आप दोबारा पैदा नहीं कर सकते ना। तो वही हाल हमारी कृषि में भी लागू हुआ है। इसे सिस्टमेटिक तरीके से जो है देसी बीज को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, और हम हाइब्रिड बीजों पर पूरी तरह से डिपेंड हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार बीज खरीद लें, उसके बाद जो है दोबारा हाइब्रिड को बोते रहें, ऐसा नहीं है। हर साल हमें बीजों को खरीदना पड़ता है। इससे किसानों का एक बहुत बड़ी रकम, एक बहुत बड़ा बजट, एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो बीज को खरीदने में चला जाता है। और बीज खरीदने के बाद भी जो है बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लगभग अब देखिए, इसी के आगे मैं थोड़ा सा ये देखिए, ये यहाँ पर दो अंडों के बारे में मैंने दिखाया है, एक फार्मी अंडा, देसी अंडा। देखिए, जब देसी अंडा पहले अभी भी होता है, लेकिन मिलता कम है। देसी अंडे की जो उपलब्धता है केवल 5 से 10% है। 95% लोग फार्मी अंडा ही खाते हैं, क्योंकि उपलब्धता जो है इसी की है, और देसी अंडे की उपलब्धता बहुत कम है। देसी अंडे को भी कुछ लोग जो है चाय के पानी में डुबोकर ब्राउन कलर बना के बेच ले रहे हैं। कुछ लोग इसको धुएं में जो है, फार्मी अंडे को जो है धुएं में सुलगाकर ब्राउन करके देसी बना के बेच रहे हैं। तो इसे भी पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपको खाना है तो जल्दबाजी में आप कितना दिमाग लगाएंगे, जो दुकान वाला बताएगा वही आपको समझना पड़ेगा। लेकिन भाई जो मुर्गी पाले हैं उनके लिए अलग बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए जो ये देसी अंडे, देखिए इसमें एक स्पॉट पड़े हैं छोटे छोटे, ठीक, ये देखिए। और ये है आपका फार्मी अंडा जो वाइट कलर का है। लेकिन देखिए, जब फार्मी अंडे का विकास किया गया तो देसी अंडे को नष्ट नहीं किया गया। यानी कि ऐसा नहीं प्लान बनाया गया कि पहले देसी मुर्गियों को ख़त्म कर दिया जाए फिर फार्मी अंडा को बनाया जाए। एक्चुअल में दोनों बराबर सरवाइव कर रहे हैं। अक्सर देसी मुर्गी जो लोग पालते हैं वो लोग उस अंडे का खुद ही सेवन कर लेते हैं। तो इससे देसी मुर्गी और देसी अंडा बचा हुआ है। फार्मी मुर्गी जो सबसे ज़्यादा हैदराबाद में पैदा होता है, या कहिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो अंडा सप्लाई होता है, जो अंडा लोग खाते हैं, उसका 50 से 60% फार्मी अंडा हैदराबाद से आता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, वहीं से जो है सप्लाई होकर आते हैं। तो ये था जो बचा हुआ है। जो नहीं बचा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइब्रिड के नाम पर जो हाइब्रिड बीज है, इससे पैदावार बढ़ी। लेकिन हुआ क्या कि जो देसी बीज थे उनकी जेनेटिक जो थी, उनकी आनुवांशिक थी कि वो स्पेशल टाइप की थी, जो हमारे लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद थी। हाइब्रिड बीज में जो है आर्टिफिशियली परिवर्तन किया गया। इसकी साइज में, शेप में, फूल में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जैसे आप देखिए, आप बैगन बाज़ार से ख़रीदते हैं, लंबा बैगन, गोल बैगन, सफ़ेद बैगन, उसके बाद जो है ब्लैक बैगन, हल्का जो है पिंकिश बैगन, बहुत सारे बैगन आते हैं। उसी तरह चना भी 3-4 प्रकार का है, और गेहूं में तो इतने प्रकार हैं आप जान ही नहीं सकते। धान में भी बहुत प्रकार हैं, मटर में बहुत सारे प्रकार हैं। देखिए, होता क्या था कि जब प्राकृतिक रूप से हाइब्रिडाइजेशन होकर बीजों का निर्माण होता था तो वो फ़ायदेमंद होता था। लेकिन मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए हज़ारों प्रकार के बीज खुद ही पैदा कर दिए हैं। और इसमें बहुत सारी कुछ रिसर्च में ये पता चल रहा है, जो गेहूं की वैरायटी है, मनुष्य के अंदर यही शुगर की बीमारी पैदा कर रही है। गेहूं का पेट, गेहूं एक घास है, ग्रास है, और इस घास ने
पूरे विश्व के महाद्वीपों पर कब्जा कर लिया है। अन्य घासों, अन्य पौधों, अन्य फसलों की प्रजातियों को जो है लगभग जो है नष्ट कर दिया है। इसकी बुआई इतनी ज़्यादा होती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी गेहूं की फसल में कोई समस्या आ गई जीवन में, इसकी स्पीसीज में कोई समस्या आ गई, तो इस पूरी धरती की जो आबादी है उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या भविष्य में आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये एक जो है, ये जो देसी बीज हैं इसमें थोड़ी पैदावार भी कम होती है। ज़्यादा पैदावार के लिए किसान भी इनका यूज कर रहा है, लेकिन ये जानते रहिए ये ना के बराबर हैं या ख़त्म हो चुके हैं। तो ये इनका अंतिम संस्कार वाला वीडियो था। कहने मतलब थोड़ा सा आंसू रो लिया जाए कि भाई अब तुम नहीं रहे, तुम मुझे छोड़ के चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, वो जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। देखिए जब कोई मरता है ना तो उसका डीएनए उसी के साथ चला जाता है। यदि उसने अपने ही समान बच्चों को पैदा कर दिया तो उसमें डीएनए आगे फॉरवर्ड होता, नहीं तो वो मर ही जाता है। लेकिन अगर जिनके देसी बीज के यदि बच्चे ही नहीं बचे हैं, सीड से ही नहीं बचे हैं, तो ये माना जाए कि इनका अंतिम संस्कार हो चुका है। और ये देखिए प्यारे अंडे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे हुए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। धन्यवाद।